गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ फिर से आपके सामने आ चुका हूं और ये टॉपिक जो है वो आपको पीछे दिख ही गया होगा। आज मैं पूरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल स्टडी पढ़ाने जा रहा हूं और इस पूरे टॉपिक के अंदर मैं पूरा डिटेल से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसका क्या प्रोसेस है, उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है और उसमें कितने सारे क्वेश्चंस एराइज होते हैं, चाहे वो असर्शन रीजन के हो, चाहे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हो और जो नीट एग्जामिनेशन में जो पूछा गया है वो सब को मैं यहाँ पे डिटेल से बताने जा रहा हूँ। और साथ ही साथ जो बोर्ड में अगर पूछता है तो उसमें भी पूरा लैंग्वेज के साथ मैं आया हूँ स्टूडेंट। तो इस वीडियो में आप बने रहिए और आज तो मैं इस वीडियो के अंदर क्वेश्चनों का बौछार करने वाला हूं और जबरदस्त क्वेश्चन का, जैसे हमारे KGF 2 में रॉकी भाई ने किया था अधीरा के ऊपर, उसी तरह से बौछार करूंगा। तो ये पूरा आप लोग जो है अपने कंसंट्रेशन को बना के रखिए। इस पूरे टॉपिक्स के अंदर जो है पूरा डिटेल से स्टडी देने वाला हूं। तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टूडेंट मैं इस लेक्चर का शुरुआत करता हूं। मैं हूं डॉक्टर मोहसिन आलम और आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल से स्टडी बताने जा रहा हूं। तो आप इधर अपने आप को कंसंट्रेट कीजिए। तो सबसे पहला बात क्या होता है, हम लोग समझते हैं कि सबसे पहले अभी तक हम लोग क्या समझे थे कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। यानी कि हम लोग सबसे पहले रिप्रोडक्शन देखे थे। रिप्रोडक्शन को दो भागों में हम लोग डिवाइड किया था कि एक तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पूरा डिटेल स्टडी किए, जिसमें हम लोग जो है आप बेसिकली जो देखिएगा स्टूडेंट, उसमें हम लोग क्या किए कि फ्यूजन से लेकर के वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यानी कि फ्यूजन को हमने डिटेल से पढ़ा, बडिंग को पढ़ा, स्पोर फॉर्मेशन को पढ़ा, हमने यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन को पढ़ा, रीजनरेशन को पढ़ा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को पढ़ा और उनमें जितने भी रिप्रोडक्शन का हमने मेथड देखा सब में क्या कॉमन था, उसमें सिंगल पेरेंट्स जो थे, मात्र एक पेरेंट्स था, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म का हो स्टूडेंट, कोई भी ऑर्गेनिज्म के सिंगल पेरेंट जो है क्या करते थे कि वो आते थे सिंगल पेरेंट्स, एक पेरेंट्स हुआ करता था, एक पेरेंट्स था और उसी से नए इंडिविजुअल का निर्माण होता था। यानी कि चाहे वो प्लांट था, चाहे कोई छोटे लोअर ऑर्गेनिजम्स थे या कोई एनिमल्स था, वो क्या करते थे स्टूडेंट, जनरली आपको देखने के लिए मिला था, क्या देखने के लिए मिला था कि एक ही ऑर्गेनिज्म नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वैसा नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो है इस तरह से, अच्छा ये क्यों लाना पड़ा, जैसे हमने एक स्टोरी से इस पूरे चैप्टर का स्टार्ट किया था शुरू में, कि जब शुरू में जो ऑर्गेनिजम्स थे वो सब गॉड के पास गए हुए थे और गॉड के पास जा करके उन्होंने बोला कि आप तो हमको बना दिए, लेकिन लंबे समय तक रहने के लिए हमको कुछ ऐसा वरदान दीजिए। तो गॉड ने उनको रिप्रोडक्शन का वरदान दिया था। तो रिप्रोडक्शन का वरदान दिया था तो उसमें सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वरदान दिया था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को उनके अंदर होने का वो क्षमता डेवलप करवाए थे। लेकिन यहाँ पे जो है स्टूडेंट, यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों आया, उसके पीछे का लॉजिक मैं बताने जा रहा हूं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या खामियां आती थी। तो उससे जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस हुआ करते थे या जो भी बेबी बनता था उसमें सब बेबी एक ही टाइप के बनते थे। तो उसमें माँ को बड़ा दिक्कत हो जाता था कि कोई भी अगर चीज अगर किसी एक बच्चे को देना है तो उसमें क्या होता था, सब ट्विंस थे, सब एक ही जैसा दिखते थे, उसमें माँ भी डिफरेंशिएट नहीं होने पाती थी। तो उसमें क्या होता था कि वो कंफ्यूज हो जाया करते थे। तो वो उसका जैसे ट्विंस बेबी में होता है कि अगर वो कोई आइटम खा लिया तो दूसरे अगर वो दूसरा वाला अगर आया तो वो उसके बदले में भी वो क्या किया,
फर्स्ट वाला ही आकर के कोई भी चीज खा लेता था। तो कहने का मतलब है कि इस तरह से जब दो होते हैं तो इतना दिक्कत है। यहाँ तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक ही जैसा बन जाते थे, जिसमें सबसे पहला क्या था कि उनके अंदर एक तो पहचान और उनका अंदर एक जो पहचान था सबसे पहला, वो उनको नहीं मिल पा रहा था। यानी कि वो पेरेंट जैसे थे, सेम टू सेम मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली एक ही उन्हीं की तरह दिख रहे थे। लेकिन अब उनके साथ प्रॉब्लम क्या रहा था कि अब इसीलिए उनको वो जेनेटिकली भी और मॉर्फोलॉजिकली भी एकदम एज ए पेरेंट्स की तरह दिख रहे थे। तो फिर वो गए, बोले कि नहीं मजा आ रहा है, सब एक ही टाइप के दिख रहे हैं, कुछ ऐसा कीजिए कि जिसमें हम लोगों के अंदर कुछ वेरिएशन आए, चेंजिंग आए, यानी कि हम रिप्रोड्यूस करें, इस दुनिया में रहें, लेकिन इस दुनिया में रहने के बाद हम लोगों के अंदर चेंजिंग होता जाए, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। यानी कि एक वंश से दूसरे वंश में जब एक वंश से जब दूसरा वंश जन्म ले, तो उस वंश के अंदर क्या हो कि चेंजिंग हो। तो जाकर के बोले भगवान फिर इन लोगों ऑर्गेनिज्म के बात माने, और बहुत सारे वैसे ऑर्गेनिज्म को क्या किया उन्होंने कि ये रिप्रोडक्शन का एक वरदान दिया, एक गिफ्ट दिया, एक तोहफा दिया, जिसमें ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आया। तो चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहला क्या किया कि ये पहले ये डेफिनेशन हम लोग समझते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्चुअल में होता क्या है। तो इसमें साफ कहता है स्टूडेंट, एकदम ध्यान से अपने ध्यान को कंसंट्रेट करके एकदम समझिएगा, तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कहता है कि इसमें गैमिट्स का फॉर्मेशन होता है। अभी तक ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या था, कोई गैमिट्स नहीं बनते थे। एक पेरेंट आता था, उसके या तो बॉडी पार्ट ग्रो कर जाते थे। पहले तो बॉडी पार्ट या तो टूट करके दो भागों में डिवाइड हो जाते थे, या उसी बॉडी पार्ट से नया बॉडी पार्ट बन जाया करता था। ये वो बॉडी पार्ट जब बहुत सारे फ्रेगमेंट में टूट जाते थे तो उससे नया नया ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता था। लेकिन वहां पे कहीं पर भी आपने नहीं देखा कि उन लोगों के अंदर कि कहीं पर गैमिट का फॉर्मेशन हो रहा है। अब एक्चुअल में बात एक नया टर्म आया कि गैमिट क्या है सर। अगर नए इंडिविजुअल मतलब जो नए स्टूडेंट अभी ज्वाइन किए हैं या बहुत डीपली नहीं पढ़े हुए हैं, तो उनको हो सकता है नहीं समझ में आ रहा होगा, या जो 11th क्लास बहुत अच्छे डिटेल से स्टडी नहीं किया है, उनको भी थोड़ा सा दिक्कत परेशानी आ सकता है। तो उनके लिए मैं बताऊंगा कि गैमिट्स एक्चुअली में क्या होते हैं और वो कैसे फॉर्मेशन होता है। अभी बेसिकली ये समझना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बोलता है कि यह एक प्रोसेस है जिसमें गैमिट का फॉर्मेशन होगा। यानी कि अगर देखिए पहला नंबर हम एक ह्यूमन का एग्जांपल ले लेते हैं कि गैमिट क्या होता है। जिसे ये एक फीमेल है और ये एक मेल है, इनके अंदर क्या होगा, एक फीमेल गैमिट्स का निर्माण होगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग बोलते हैं। और जो मेल है उनके अंदर कौन सा गैमिट का निर्माण होगा, स्पर्म का निर्माण होगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है कि जब इसमें सबसे पहले गैमिट का फॉर्मेशन होता है और ये गैमिट आपस में मिलते हैं और मिल करके क्या चीज का निर्माण करवाते हैं स्टूडेंट, जायगोट का निर्माण करवाते हैं। और जिस प्रोसेस से मिलते हैं उसको हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और फर्टिलाइजेशन करके यानी कि ये जायगोट का निर्माण करते हैं। तो यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि सबसे पहले कोई इंडिविजुअल अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना चाहता है तो उसको गैमिट फॉर्मेशन करना पड़ेगा। यानी कि विदाउट गैमिट फॉर्मेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कल्पना करना ही मुश्किल है स्टूडेंट। यानी कि सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि गैमिट का फॉर्मेशन। चाहे देखिए कोई भी, आप देखिए अब ये गैमिट का फॉर्मेशन जो हो रहा है कैसे होगा, तो या तो एक ही इंडिविजुअल के अंदर दो अलग अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा। तो वो अलग अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, यानी कि एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा, और वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से एक एक गैमिट का निर्माण करेगा और उनके अंदर भी फ्यूजन होगा, तब जाकर के नया इंडिविजुअल का निर्माण होगा। एक पेरेंट इसमें हमने बताया, या फिर दो अलग अलग इंडिविजुअल, दो अलग अलग इंडिविजुअल, यहां पे देखिए एक इंडिविजुअल फीमेल हो गई, एक इंडिविजुअल मेल हो गया, लेकिन अपोजिट सेक्स के, अपोजिट दो अलग अलग इंडिविजुअल लेना है लेकिन अपोजिट सेक्स के होने चाहिए।
यानी कि एक तो मेल होने चाहिए और दूसरा फीमेल होनी चाहिए, तब जाकर के उनके अंदर एक, चूंकि मेल जो होगा वो मेल गैमेट्स का निर्माण करेगा, फीमेल जो होगी वो फीमेल गैमेट्स का निर्माण करेगी। तो या तो सेम इंडिविजुअल, एक ही इंडिविजुअल के अंदर दोनों सिस्टम, जैसे यहाँ पे अर्थवर्म के अंदर अगर आप देखिएगा स्टूडेंट, एनसीईआरटी का ये डायग्राम है कि ओवरी भी पाया जाता है और ये टेस्टिस भी पाया जाता है। यानी कि एक अर्थवर्म जो केचुआ है हमारे आसपास में, आप देखते होंगे कि ये जो केचुआ है वो क्या करता है, उसके बॉडी के अंदर ऐसा बनावट है कि ये बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, यानी कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर दोनों सेक्स है, यानी कि बाइसेक्सुअल है, यानी कि एक फीमेल वाला भी है और एक मेल वाला भी सिस्टम उसके अंदर मौजूद है। तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा कि यहाँ पे ओवरी, ओवरी से क्या बनेगा, ओवा बनेगा, ये टेस्टिस से क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा, और ये ओवा और स्पर्म क्या है एक्चुअली में, ये भी गैमिट, ये मेल गैमिट, और ये क्या है, ओवा क्या है, ये फीमेल गैमिट। तो ये फीमेल गैमिट हो गए। अब ये दोनों गैमिट आपस में मिलेंगे, वही सेम प्रोसेस कि जायगोट का निर्माण होगा, फिर एम्ब्रियो का, नया इंडिविजुअल का निर्माण होगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए डेफिनेशन दिया हुआ है कि द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल, यानी कि न्यू इंडिविजुअल का डेवलपमेंट का वह प्रोसेस जिसमें क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट, जिसमें मेल और फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन होगा, और वो गैमिट जैसे यहाँ पे मेल और फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन हो गया, एंड फ्यूजन, यानी कि उसमें फर्टिलाइजेशन होगा, मिलन होगा, जिसको हम लोग अपने भाषा में खासकर हम बोलते हैं उसको मिलनवा बोलते हैं, फ्यूजन को क्या बोलते हैं, मिलनवा होगा। और मिलनवा होने के बाद अच्छा, ये गैमिट जो है, मेल गैमिट हो या फीमेल गैमिट हो, आइदर बाय द सेम इंडिविजुअल, यहां देखिए ये वाला एग्जांपल सेम इंडिविजुअल का हो सकता है, या बाय द डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ अपोजिट सेक्स, यानी कि एक तो क्या होना चाहिए, फीमेल होनी चाहिए, एक मेल होने चाहिए। तो इन लोग अगर होंगे तो इन लोगों के अंदर गैमिट का फॉर्मेशन होगा, और जब गैमिट का फॉर्मेशन होगा तो फ्यूजन होगा, फ्यूजन से जायगोट बनेगा, जायगोट से नए इंडिविजुअल का निर्माण होगा। तो आई थिंक कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या है डेफिनेशन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप देख रहे, एक तो ये दोनों एनिमल का हमने एग्जांपल लिया था, यहाँ पे देख लीजिए कि एक यहाँ पे देखिए मोनोसियस प्लांट चारा का हमने यहाँ पे लिया है कि वो क्या है, मोनोसियस प्लांट होता है, मोनोसियस क्या है आगे के लेक्चर में हम बहुत डिटेल से इसको बताने वाले हैं। बस ये आप समझ लीजिए कि एक ऐसा प्लांट जिसमें दोनों सेक्स अलग, माने दोनों सेक्स पाया जाता हो, जैसे यहाँ पे मोनोसियस या बाइसेक्सुअल प्लांट भी इसको कहा जा सकता है। यानी कि इसमें देखिए फीमेल वाला उगोनिया कहा जाता है उसका मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, और यहाँ पे एंथ्रीडियम, मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एंथ्रीडियम और फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को उगोनियम कहा जाता है। अभी देखिए ये अपना गैमेट प्रोड्यूस करेंगे, ये अपना गैमेट प्रोड्यूस करेंगे, ये अपना गैमेट, और फिर ये अपने गैमेट को क्या करेंगे, दोनों तरफ आपस में फ्यूजन करवाएंगे और ये जायगोट बनेगा, और जायगोट से फिर एम्ब्रियो का निर्माण होगा। तो ये भी वैसे ही करेंगे। यहाँ पे देखिए एक हम लोगों ने चाइना रोज का फिगर दिया हुआ है, इसमें भी वही होगा। मेल जो है उसमें ये देखिए मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पे मौजूद है, और ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम मौजूद है। वैसे इस पूरे इसके बारे में, इस फ्लावर के बारे में स्टूडेंट चैप्टर नंबर 2 में बहुत जल्द ही स्टार्ट होने वाला है, उसमें मैं पूरा डिटेल से पढ़ाऊंगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है भाई, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैमेट का फॉर्मेशन होगा और गैमेट का मिलन होगा। लेकिन गैमेट का जो फॉर्मेशन होगा वो कैसे होगा, उसमें या तो एक ही इंडिविजुअल के अंदर दोनों सेक्स पाया जाए, या दो अलग अलग इंडिविजुअल हो अपोजिट सेक्स के, उसमें गैमेट का फॉर्मेशन होगा। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आप लोग समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें प्रोसेस क्या क्या होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या प्रोसेस होते हैं। तो सबसे पहला क्या होगा, अभी हम लोग तुरंत पढ़े थे, डेफिनेशन में ही बहुत डिटेल से पढ़ लिए कि सबसे पहला क्या होगा, गैमेट का फॉर्मेशन होगा। दूसरा क्या होगा कि जैसे ही गैमेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि मेल मेल गैमेट्स बनाएगा, फीमेल फीमेल गैमेट्स बनाएगी, और वो आपस में क्या करेंगे स्टूडेंट, फ्यूजन करेंगे। और जैसे फ्यूजन करेंगे तो जायगोट का निर्माण हो जाएगा। यानी कि पहला प्रोसेस में क्या हुआ, हैप्लॉइड सेल यानी कि गैमेट का फॉर्मेशन हो गया, और इस प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। दूसरा में क्या हुआ कि जब गैमेट बन गया तो मेल के अंदर बनेगा, तो मेल अगर ह्यूमन का बात करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल के अंदर बात करें तो oogenesis कहा जाता है।
तो ओवरऑल गैमेट्स का निर्माण हो गया। ये देखिए मेल का, ये फीमेल का गैमेट्स ओवा मान लेते हैं यहाँ पे, समझिए। और ये क्या हो गया हमारे बाबा, स्पर्म बाबा, ये स्पर्म हो गए। तो पहला प्रोसेस में क्या हुआ कि गैमेट्स का निर्माण हो गया, देखिए गैमेट्स का निर्माण हो गया। दूसरा में क्या हुआ, ये गैमेट्स आपस में क्या करेंगे, मीट करेंगे, मिलेंगे, तो ये क्या बनाएंगे भाई, जायगोट बनाएंगे। तो ये जायगोट दूसरा प्रोसेस हो गया, यानी कि टू गैमेट्स क्या करेंगे, फ्यूजन करेंगे। यहाँ पे देखिए दोनों गैमेट फ्यूजन करेंगे। पहला प्रोसेस में हैप्लॉइड गैमेट का निर्माण होगा, दूसरा प्रोसेस में दोनों हैप्लॉइड गैमेट आपस में मिल करके जायगोट का निर्माण कराएंगे, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जैसे ही जायगोट बन जाता है तो फिर ये जायगोट किस में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट, इम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा, इम्ब्रायो में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये इम्ब्रायो में जब कन्वर्ट होगा तो इस जायगोट से इम्ब्रायो बनने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग इम्ब्रायोजेनेसिस कहते हैं। और जैसे ही इम्ब्रायोजेनेसिस होगा तो वो फिर इम्ब्रायोजेनेसिस होकर के किसमें क्या बन जाएगा, न्यू इंडिविजुअल बन जाएगा, न्यू इंडिविजुअल। तो इस तरह से ये प्रोसेस, चार प्रोसेस होते हैं। एक तो हैप्लॉइड सेल का बनना, उसका फ्यूजन होना, इसके बाद जो फ्यूजन हो गया जायगोट बन गया, उसमें जायगोट के अंदर डेवलपमेंट होना, और अगला जैसी जायगोट डेवलप हो जाएगा तो न्यू इंडिविजुअल का निर्माण हो जाएगा। तो फिगर में देखिए यही हमने समझाने की कोशिश किया है कि ये मेल का स्पर्म हो गया, ये फीमेल का एग हो गया, दोनों देखिए फ्यूजन के थ्रू मिल गए, जायगोट का निर्माण कर दिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए इम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया, इम्ब्रियो का फॉर्मेशन होने के बाद देखिए बेबी का डेवलपमेंट हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने चार स्टेप में, पहला स्टेप में क्या हुआ, ये फर्स्ट स्टेप हो गया स्टूडेंट, ये सेकेंड स्टेप हो गया, ये थर्ड स्टेप हो गया, ये फोर्थ स्टेप हो गया, ठीक है। उसी तरह से प्लांट का देखिए, प्लांट में क्या है, ये मेल का पार्ट है, स्टेमन कहते हैं, ये स्टिग्मा हो, स्टाइल हो या ओवरी हो, ये वाला पोर्शन ओवरी कहलाता है। ये तीनों पोर्शन किसका हो गया, यहां से लेकर के यहां तक फीमेल का पार्ट हो गया। अब मेल के अंदर क्या बन रहा है, मेल गैमेट, ये देखिए पोलन ग्रेन का निर्माण होता है। फीमेल के अंदर क्या बनता है यहाँ पे स्टूडेंट, एग न्यूक्लियस का निर्माण होता है। अब देखिए ये मेल गैमेट जब जाएगा फर्टिलाइजेशन होगा, यानी कि जब जायगोट, ये मेल का जायगोट हो गया, ये फीमेल का जायगोट हो गया, ये एक जो है, अब ये दोनों आपस में क्या करेंगे, फ्यूजन करेंगे। देखिए ये फ्यूजन करेंगे, जैसे फ्यूजन करेंगे तो देखिए यहाँ पे जायगोट का निर्माण हो गया, जायगोट बन गया। जायगोट से क्या बनता है, सीड बनता है, और सीड से क्या बनता है, देखिए इस तरह से फिर न्यू प्लांट का निर्माण हो जाता है। तो ये एग्जाम्पल हुआ एक प्लांट के अंदर। एक फंगी के अंदर भी हम लोग ले लेते हैं, ये ह्यूमन का हो गया, ये प्लांट का हो गया। एक फंगी के अंदर हम लोग ले लेते हैं कि यहाँ पे देखिए कि ये जो है, ये फंगी का क्या होता है कि हाइफी माइसीलियम, फंगी के बारे में जब डिटेल स्टडी पढ़े होंगे या पढ़िएगा स्टूडेंट तो उसमें आप समझिएगा कि इसको हाइफी बोला जाता है, उसके जो बॉडी पार्ट होता है उसको हाइफी बोला जाता है। अब इसमें क्या होता है कि देखिए एक तो प्लस, यानी कि प्लस साइन किसका है, यहाँ पे प्लस साइन है, प्लस मैटिंग टाइप है, और एक यहाँ पे है माइनस मैटिंग टाइप। माइनस मतलब ये फीमेल को दर्शा रही है, ये फीमेल को, और ये मेल को, ठीक है ना, आप ऐसे समझिए। अब ये दो हाइफी का निर्माण हुआ, देखिए यहाँ पे एक हाइफी ये था, ये एक हाइफी था, दूसरा जो हाइफी यहाँ पे है स्टूडेंट वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कौन वाला है, ये वाला हाइफी है, ये वाला हाइफी है। और ये दोनों हाइफी आपस में कहां पे मीट कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे मीट कर रहे थे। इस तरह से यहाँ पे जब ये मीट किए तो उसका देखिए एक जूम करके ये फिगर दिखाया हुआ है कि दो हाइफी, अलग अलग हाइफी कैसे आपस में यहाँ पे देखिए मीट कर रहे हैं। और ये जब मीट किए तो यहाँ पे देखिए ये दोनों का जो मेन जो सेक्सुअल ऑर्गन कह सकते हैं कि वो आपस में मिला, और मिलने के बाद क्या हुआ, न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ, यानी कि दोनों के आपस में न्यूक्लियस फ्यूज किए और यहाँ पे जाइगोस्पोर का निर्माण कर दिया। और जाइगोस्पोर में क्या हुआ, मियोसिस हुआ, और मियोसिस होकर के क्या होगा स्टूडेंट कि इस तरह से स्पोर का निर्माण हो जाएगा। यानी कि बहुत सा जाइगोस्पोर से क्या बन गया, स्पोर बन गए। और स्पोर क्या करेंगे कि वही स्पोर जब बिखरेंगे, जब अगल बगल में फैलेंगे तो नया नया हाइफी का निर्माण करता है। तो इस तरह से हम लोगों ने चारों प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे क्या देखे हम लोग कि यहाँ पे देखिए ये जायगोट का फॉर्मेशन हुआ। जब जायगोट आपस में मिले, देखिए यहाँ पे मिले, फ्यूजन हो गया। मिलने के बाद क्या हुआ
ये जाइगोस्पोर, यहाँ पे इसको जैसे हम लोगों के अंदर एम्ब्रियो, ये जाइगोट बोलते हैं, यहाँ पे जाइगोस्पोर बना दिया। अब जाइगोस्पोर में क्या होगा कि उसमें अब यहाँ पे मियोसिस हो गया, और वो मियोसिस करके यहाँ पे देखिए स्पोर का फॉर्मेशन कर दिया। तो इस तरह से ये जो है एक मेल फीमेल आपस में मिले, मिलने के बाद देखिए यहाँ पे मेल मिला फीमेल मिले, और ये आपस में मिलने के बाद यहाँ पे जाइगोट का निर्माण किए। अब ये क्या करेंगे, जाइगोट का यहाँ पे निर्माण हुआ, और ये फिर आगे चल करके एक नए नए इंडिविजुअल का निर्माण करेंगे इस तरह से। तो नए स्पोर का निर्माण, मतलब हाइफी का ये निर्माण करेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको भी देखा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्सन रीजन में कि अभी तक हम लोगों ने समझ लिया है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्चुअली में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्चुअली में क्या होता है, ये हम लोगों ने देख लिया है। एक देखिए यहाँ पे सर्सन रीजन का क्वेश्चन है, आपको इसको थोड़ा सा जो है स्टूडेंट अच्छे से समझिएगा। पहले एसर्शन रीजन का जो क्वेश्चन, अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो उनके लिए मैं बता दूं कि इसको कैसे किया जाता है। ये एक एसर्शन रीजन का क्वेश्चन आपके बोर्ड पर दिख रहा है। अब इसमें देखिएगा कि कैसे किया जाता है। आप समझिए कि अगर एसर्शन सही है, एसर्शन सही है, रीजन सही है, और रीजन जो है वो सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है एसर्शन का, तो वैसे कंडीशन में ऑप्शन ए सही होगा। समझिएगा बात को। इसके बाद एसर्शन सही है, एसर्शन सही है, रीजन सही है, लेकिन रीजन जो है सही एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है एसर्शन का, तो वैसे कंडीशन में ऑप्शन क्या चले जाएंगे, बी ऑप्शन चला जाएगा। अब देखिए तीसरा जो कंडीशन है वो क्या है, ध्यान समझिएगा। तीसरा जो कंडीशन है, एसर्शन सही है, रीजन गलत हो गया, तो वैसे कंडीशन में सी ऑप्शन चला जाएगा। और जब एसर्शन ही गलत हो जाएगा, जब एसर्शन ही गलत हो जाएगा, यहाँ पे जब एसर्शन ही गलत हो जाएगा, तो वैसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन चला जाता है। तो कहने का मतलब है कि इस बार से जो एग्जाम ले रहे हैं, तो ये पहले ये ज्यादातर एसर्शन रीजन जो है स्टूडेंट, ये पूछा जाता था एम्स के एग्जामिनेशन में, लेकिन अब ये जो है नीट के एग्जामिनेशन में भी डाल दिया है। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से एसर्शन रीजन को भी साथ में करते हुए चलना होगा, और उसको समझ करके हर एक टॉपिक में आपको करते हुए चलिएगा, तो आपका बेस्ट कॉन्सेप्ट डेवलप होता है और बहुत मजा आता है एसर्शन रीजन करने में। चलिए, तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको करना है, कैसे इसको करना है, ए बी सी डी कैसे लगाना है। तो एक यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको पहले समझिए। बोलता है एसर्शन, कथन, एसर्शन मतलब एक्चुअली में क्या होता है, कथन, और रीजन मतलब होता है कारण। यानी कि कथन क्या कह रहा है, एसर्शन क्या कह रहा है कि द जाइगोट डेवलप फ्रॉम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डिप्लॉयड। यानी कि जो जाइगोट बनता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, यानी कि जब फीमेल और ये मेल गैमिट्स, जब ये गैमिट्स हैं, जब ये दोनों मिल करके जब जाइगोट का निर्माण करते हैं, तो ये क्या बोला, द जाइगोट डेवलप फ्रॉम द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डिप्लॉयड। यानी कि ये कैसा हो गया, ये डिप्लॉयड हो गया। ध्यान समझिएगा, ये डिप्लॉयड हो गया। यानी कि डिप्लॉयड कहने का, हैप्लॉयड किसको कहते हैं कि नंबर ऑफ जिसमें एन लिखा हुआ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम एन है, उसको हैप्लॉयड बोलते हैं। और जहां पे 2n है, ये क्या हो जाएगा, डाई मतलब 2 होता है, तो ये डिप्लॉयड हो गया। तो ये बोलता है एसर्शन में, बोलता है द जाइगोट डेवलप फ्रॉम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डिप्लॉयड। यानी कि जो जाइगोट, ये क्या है भाई, जाइगोट है, और ये जाइगोट कैसा है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस होता है तो डिप्लॉयड होता है। तो ये तो कथन सही है, ये तो कथन क्या है, सही है, बात सही है। अभी हम लोगों ने देखा कि 2 हैप्लॉयड गैमेट जब आपस में मिल जाते हैं तो वो एक जाइगोट का निर्माण करते हैं। हैप्लॉयड मतलब एन मिलते हैं आपस में, तो ये डिप्लॉयड का निर्माण करते हैं। अब रीजन देखिए, रीजन क्या कह रहा है, रीजन इसका सही एक्सप्लेनेशन दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है। तो रीजन में बोलता है कि इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें हैप्लॉयड गैमेट फ्यूज करते हैं एंड फॉर्म करते हैं जाइगोट को। तो बात सही बोल रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये ओवा, ये स्पर्म आपस में क्या किए, फ्यूज किए, और फ्यूज करके एक जाइगोट का निर्माण करते हैं। तो इसका जो रीजन है वो भी सही है, और ये रीजन सही एक्सप्लेनेशन किसका दे रहा है, एसर्शन का। तो आंसर क्या चला जाएगा, बताइए, अरे बोलिए, ए। तो इस तरह से
अगर आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हुए स्टूडेंट तो आपको दिक्कत परेशानी कुछ भी नहीं आएगी, कॉन्सेप्ट बस बेहतरीन बनाना। आप देखिए जो अगला मेरा टॉपिक है, काफी इससे क्वेश्चन भी अराइज होता है और काफी इंपॉर्टेंट, एकदम ध्यान से अपने आप को कंसंट्रेट करके रखिएगा, ताकि इससे जो भी अभी क्वेश्चन हम लोग करेंगे उसमें नीट के एग्जामिनेशन में दो बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है इस खाली पर्टिकुलर टॉपिक से। तो आप एकदम ध्यान समझिएगा और उसको हम बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें दिया हुआ है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, इसके बारे में हम लोगों को अभी समझना है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहला क्या होता है कि एक तो फीमेल होती है, दूसरा क्या होते हैं, मेल होते हैं। ये जो सिंबल है स्टूडेंट, ये ऑलवेज आपको ध्यान में रखना है कि ये फीमेल के लिए यूज होता है बायोलॉजी के अंदर, और सॉरी ये मेल के लिए यूज होता है, ये फीमेल के लिए यूज होता है। तो हम लोगों ने क्या देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि एक क्या है, मेल है, और एक क्या है, फीमेल है। तो क्या होते हैं, पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये बाई पेरेंटल है। ये क्या है, बाई पेरेंटल, यानी कि दो पेरेंट इसमें होंगे, भला ही एक ही इंडिविजुअल के अंदर हो, मतलब एक ही इंडिविजुअल के अंदर दोनों सेक्स दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मौजूद हो, या फिर अलग अलग के अंदर हो। तो यहाँ पे दो जो है मेन इन्वॉल्व रहते हैं। बाई पेरेंटल जनरली होता है, यूजुअली ये बाई पेरेंटल होता है, यानी कि एक मेल होंगे और दूसरा क्या होंगे, फीमेल। दूसरा इसका है कि गैमेट्स आर ऑलवेज फॉर्म, मेल भी क्या करेंगे, अपना गैमेट्स को बनाएंगे, और गैमेट में क्या बनेंगे, स्पर्म, वो जो बताए थे ये हमारे स्पर्म बाबा, ये स्पर्म बाबा है, और ये क्या करेंगे, ये ओभा का निर्माण करेंगे, ये ओभा, इस तरह से। तो पहला नंबर क्या है सर, इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये बाई पेरेंटल होंगे। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि गैमेट ऑलवेज फॉर्म होगा, यानी कि गैमेट इसमें बनेगा ही बनेगा। तो अब तीसरा है कि जब गैमेट बन जाएंगे तो ये और ये क्या करेंगे, आपस में मीट करेंगे, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, अभी तुरंत पढ़ाए थे, फर्टिलाइजेशन। और यहां पे किस चीज का निर्माण हो जाएगा, ये जायगोट, डिप्लॉयड जायगोट का निर्माण हो जाएगा। यानी कि तीसरा क्या है कि इसमें तीसरा, पहला देख लिए कि बाइपेरेंटल होगा, दूसरा देख लिए कि ये इसमें गैमेट बनेगा ही बनेगा, देखिए यहाँ पे गैमेट बना। तीसरा हमने देखा कि जब गैमेट बन जाएंगे आपस में तो इनमें फ्यूजन होना ही होना है, तो ये हम लोग देख लिए। इसके बाद इट इन्वॉल्व, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको एकदम बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है स्टूडेंट, इसको 3 स्टार लगा दीजिए कि ये क्या बोलता है, इट इन्वॉल्व बोथ मियोसिस एंड माइटोसिस। और उसके बाद जो मियोसिस और माइटोसिस होता है उसके वजह ये उसमें क्या होता है कि मियोसिस के अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है, जब क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा तो उससे वेरिएशन आता है, और जब वेरिएशन होगा तो यही कारण है इवोल्यूशन का, यानी कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है, यही मेन कॉन्सेप्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर स्टूडेंट, कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होता है, वो ऑर्गेनिज्म पेरेंट के सिमिलर होते ही नहीं है, पेरेंट की तरह दिखते ही नहीं है। तो आखिर क्यों नहीं दिखते हैं भाई, उसके पीछे रीजन क्या है, तो उसके पीछे रीजन है यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है। तो चलिए समझते हैं, 11th क्लास का ये जो है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के अंदर आप लोग अच्छे से देखे होंगे, उसमें क्या देखे हैं, कैसे होता है कि उसमें जब मियोसिस फर्स्ट, पहले आप ये समझिए कि ये पहले आप उसको हम लोग क्रॉसिंग ओवर को समझेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझिए कि जो जायगोट जब बनता है, यानी कि मेल के अंदर का अगर हम बात करें तो मेल के अंदर क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है टेस्टिस। हम यहाँ पे ह्यूमन का एग्जांपल इसलिए लेके समझा रहे हैं स्टूडेंट कि ज्यादातर आपका जो कंसंट्रेशन है, हम लोग खुद ह्यूमन है तो उस पर ज्यादा अच्छे से समझ में आ गया, ऐसे प्लांट में भी होगा, ऐसे और ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी होता है, तो उसमें अलग अलग होते हैं। तो टेस्टिस जो है, टेस्टिस के अंदर क्या होंगे, हमारे जर्म सेल होंगे। जैसे बॉडी के अंदर हम लोग जानते हैं कि 2 जर्म सेल्स पाए जाते हैं, और सॉरी 2 तरह के सेल पाए जाते हैं, एक तो सोमेटिक सेल्स पाए जाते हैं, और दूसरा क्या होता है, जर्म सेल। सोमेटिक सेल से तो हम लोग जानते हैं पूरा हमारा बॉडी बना हुआ है, लेकिन जर्म सेल स्पेशल जगह पर होते हैं, और जो जिसमें हम लोगों का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है मेल के अंदर अलग होता है, फीमेल के अंदर अलग होते हैं। तो उसमें जो हमारे अंदर का जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है
उसको टेस्टिस कहा जाता है, और टेस्टिस के अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं ये जर्म सेल होते हैं। अब जर्म सेल क्या होते हैं, जनरली डिप्लॉयड होते हैं। अब ये जर्म सेल क्या करेंगे, ये आगे चल करके ये क्या करेंगे, पहले इन लोगों के अंदर माइटोसिस सेल डिवीजन होगा। पहले क्या होगा, माइटोसिस होगा। माइटोसिस, तो माइटोसिस क्या है, उसमें हम लोग जानते हैं कि जब एक बार माइटोसिस होता है, ये एक ऐसा सेल डिवीजन है जिसमें एक बार डिवीजन होने के बाद दो सेल्स का निर्माण होता है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें जर्म सेल्स में जैसे ही माइटोसिस हुआ तो ये क्या हुआ कि और जर्म सेल्स का निर्माण कर दिए। अब ऐसे बहुत बार माइटोसिस होगा और बहुत सारे जर्म सेल्स का पहले निर्माण हो जाएंगे, लेकिन उसमें फिर क्या होता है कि एक जर्म सेल आगे बढ़ता है, और ऐसे सभी में होगा, एक जर्म सेल आगे बढ़ते हैं और ये जर्म सेल क्या करेंगे, अपने आप में अपने आप के अंदर मियोसिस करवाते हैं, मियोसिस स्टार्ट करवाते हैं। तो उसमें सबसे पहले क्या करवाएंगे, मियोसिस फर्स्ट करवाएंगे, और मियोसिस फर्स्ट करवाएंगे तो ये क्या करेंगे कि तुरंत जैसे ही इन लोगों के अंदर मियोसिस फर्स्ट होता है, कंप्लीट होने के बाद ये हेप्लॉइड सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि डिप्लॉइड सेल जर्म सेल से ये हेप्लॉइड सेल बन जाता है मियोसिस फर्स्ट में। इसके बाद इन लोगों के अंदर क्या होता है कि उसी तरह से मियोसिस सेकेंड होते हैं, और ये दो और हेप्लॉइड सेल्स का निर्माण कर लेते हैं। इस तरह से आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, और जो नहीं पढ़े होंगे यहाँ पे आराम से रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ स्टूडेंट, यहाँ पे हुआ मियोसिस सेकेंड, मियोसिस सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जब भी गैमेट के यहाँ पे क्या हुआ, इट इन्वॉल्व बोथ, यानी कि जब गैमेट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस भी होता है और माइटोसिस भी होता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि इसमें मेल के अंदर ही हम लोग देख रहे हैं, इसमें माइटोसिस भी हुआ, और ये देखिए ये मियोसिस भी देखने के लिए मिला। यानी कि दोनों टाइप के सेल डिवीजन यहाँ पे अच्छे तरीके से हमने देखा कि कैसे इन्वॉल्व होते हैं। अब जब ये इन्वॉल्व हो रहे होते हैं तो इसमें क्या होता है कि मियोसिस के अंदर आपने पढ़ा होगा कि मियोसिस के अंदर मियोसिस फर्स्ट के अंदर 5 फेजेज होता है। एक तो होता है लिप्टोटीन, दूसरा क्या होता है जाइगोटीन, तीसरा क्या होता है पेकाइटीन, और चौथा क्या होता है डिप्लोटीन, और पांचवा क्या होता है डायाकाइनेसिस। ये होता है, आप लोग पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, ये मैं बता रहा हूं आप लोगों को, आप अच्छे से तरीके समझिए ताकि सब कॉन्सेप्ट यहीं के यहीं समझ में आ जाओ। अभी जो क्वेश्चन करूंगा उसमें धड़ाधड़ बनेगा, बस आप अपने कॉन्सेंट्रेट को एकदम इधर बना के रखिएगा। चलिए ठीक है, यानी कि मियोसिस फर्स्ट में ये 5 फेज होते हैं। जब इसमें जो पेकाइटिन फेज है उसमें क्या होता है कि होमोलोगस क्रोमोजोम, यानी कि जो 23 क्रोमोजोम मदर से आया है और जो 23 क्रोमोजोम फादर से आया है, उसमें क्या होता है कि पेयरिंग होता है, यानी कि आदान प्रदान होते हैं, चीजों का आदान प्रदान होता है। बड़ा रोमांटिकली बताऊंगा जब सेल डिवीजन पढ़ाऊंगा, तो वहां पे एकदम पूरा सॉन्ग के साथ मैं बताने वाला हूं। तो बस आप अभी बस इतना समझिए कि पेकाइटिन स्टेज में एक मैं क्या बनाने जा रहा हूं स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा कि एक ऐसा, ये एक फादर का क्रोमोजोम मान लेते हैं हम बना रहे हैं, इस तरह से फादर का क्रोमोजोम बना दिया। समझिएगा कि क्या हम अभी क्रॉसिंग ओवर को समझाने जा रहे हैं। और एक जो है यहाँ पे इस तरह से मदर का क्रोमोजोम हमने बना दिया। अब देखिए यहाँ पे हम ऐसे क्यों बनाए, ओवरलैप क्यों किए, यहाँ पे क्या हुआ, यही तो क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट कि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। यानी कि अगर इसके बाद का अगर आप प्रोसेस को देखिएगा तो आपको क्या देखने के लिए मिलता है, आपको देखने के लिए ये मिलेगा कि इस तरह से ये मदर वाला जो है, ये मदर वाला क्रोमोजोम के ऊपर इस प्रोसेस के बाद क्या होता है, मदर वाला क्रोमोजोम के ऊपर फादर वाला का टुकड़ा आ गया इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे उसी तरह से अब फादर वाला के अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे अगर इनके ऊपर देख लो, अच्छे से समझना, यहाँ पे इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से।
तो यहाँ पे क्या बेसिकली आप लोगों को देखने के लिए मिला कि फादर वाला जो कुछ गुण था मदर वाला में चला गया और मदर वाला कुछ गुण था फादर वाला में चला गया। तो अब देखिए, न तो ये वाला क्रोमोजोम न तो पूरा मदर का है क्योंकि इसमें फादर वाला भी मिक्स है, और न तो ये फादर वाला जो क्रोमोजोम है उसमें प्योरली फादर का हुआ नहीं। इसीलिए हम लोग जो है हम अपने फादर के एग्जैक्ट सिमिलर नहीं है। बहुत सारा गुण मिलता है, कोई कह भी नहीं सकता है कि हम फादर से अलग हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो यही रीजन है स्टूडेंट कि ये जो क्रोमोजोम है एग्जैक्ट हमको फादर की तरह नहीं, अगर पूरा टोटली अगर ये चला जाता तो एकदम फादर की तरह हम दिखने लगते हैं। उसी तरह से जो फीमेल है वो एकदम बिल्कुल अपने मदर की तरह दिखने लगती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये जो छोटा छोटा जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, वो जो क्रॉसिंग ओवर होकर के जो जेनेटिक वेरिएशन यहाँ पे हुआ है, उसी के वजह से हम लोग इतना वेरिएशन हम लोगों के अंदर आता है। यानी कि देखिए, तो इसमें क्या हुआ कि क्रॉसिंग ओवर होगा, और क्रॉसिंग ओवर जब होगा तो देखिए वेरिएशन आ गया। यानी कि अब ये जब कोई नया गैमेट्स के अंदर जाएगा और ये जब नया गैमेट्स के अंदर जाएगा तो उसमें जब फ्यूजन होगा तो एक नए इंडिविजुअल का निर्माण होगा। इसीलिए एक ही मदर फादर से दो भाई हैं तो दोनों एक जैसा नहीं दिखते हैं। ट्विंस का मैं बात नहीं कर रहा हूं, ट्विंस का क्या केसेस होते हैं वो अलग मैं बताऊंगा, जब रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन पढ़ाऊंगा तो वहां पे बताऊंगा, या जेनेटिक्स पढ़ाऊंगा तो वहां पे बताऊंगा, ठीक है ना। तो आप एकदम बिल्कुल इस बात को समझिए। तो ये जो एक्सचेंज हुआ इसी को क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। और क्रॉसिंग ओवर हुआ तो देखिए इसमें न तो ये पूरा प्योरली मदर का हो गया या न प्योरली फादर का हो गया। तो यहाँ पे क्या होंगे कि ये जिसमें भी जाएंगे तो प्योर ना तो मदर की तरह होंगे और ना फादर के। पूरा डिटेल से मैं वहां पे बताऊंगा। तो क्रॉसिंग ओवर हुआ तो वेरिएशन आएगा, और वेरिएशन आएगा तो देखिए इवोल्यूशन आ रहा है। समय के अनुसार हम लोग बदलते भी जा रहे हैं, समय के अनुसार हम लोग चलते भी जा रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हुआ। तो अब देखिए, अगर ये आप देख लिए होंगे तो एक क्वेश्चन अब हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए नीट में 2016 में पूछा था, एक नीट में 2013 में पूछा था। अब इसमें देखिए क्या पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरेट्स न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू द वेरिएशन। इनमें से कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन है जो वेरिएशन को जेनेटिक न्यू जेनेटिक वेरिएशन को डेवलप करता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, अरे ये तो एसेक्सुअल का टाइप है। पार्थेनोजेनेसिस, ये भी एसेक्सुअल का टाइप है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। मतलब एसेक्सुअल की तरह होता है, इसमें आगे हम लोग बताएंगे। और इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर पॉलीमॉर्फिज्म, ये आगे हम लोग देखेंगे क्या होता है। इसमें क्या आंसर जाएगा स्टूडेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जेनेटिक न्यू मतलब जनरेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलता है, और उसी की वजह से वेरिएशन भी देखने के लिए मिलता है, क्योंकि वो देखिए क्रॉसिंग ओवर वहां पे हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो जनरली क्या जनरेट्स करते हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट्स होते हैं वो जनरली क्या जनरेट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है, न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू द वेरिएशन, यानी कि नए जेनेटिक कॉम्बिनेशन को प्रोड्यूस करते हैं और वो क्या आगे चल के क्या करते हैं, वेरिएशन डेवलप करते हैं। कि और ये सब आप पढ़िएगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये जनरली होगा नहीं। तो ये जो आप क्वेश्चन है इसको आप अच्छे तरीके से देखिएगा और समझिएगा। तो हम लोगों ने चौथा पॉइंट इसका देख लिया, कैरेक्टरिस्टिक का, उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन भी देख लिया। अब देखिए अगला बोलता है कि जो डॉटर इसमें बनेगा, यानी कि ऑफ स्प्रिंग जो प्रोड्यूस होगा वो नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट। बात सही है, क्यों नहीं आइडेंटिकल हुआ, क्रॉसिंग ओवर की वजह से एग्जैक्ट कॉपी नहीं हो सकता है। तो इसीलिए कहा गया है कि जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली ये डिफरेंट होते हैं पेरेंट्स से, इस तरह से। अगला क्या है, अगला है इसका कैरेक्टरिस्टिक कि इट इज एन इलाबोरेट, ये थोड़ा लंबा है, कॉम्प्लेक्स है। देखिए इतना सारा मियोसिस सेकंड में, ये 5 प्रोसेस होकर गुजरेगा तब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा, तब मियोसिस सेकंड में जाएगा। तो ये इलेबोरेट है, थोड़ा लंबा है, कॉम्प्लेक्स है और स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे होता है। ये एक बैक नहीं हो जाता है, जैसे बैक्टीरिया में डेवलपमेंट जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हो रहा था तो तुरंत हो जा रहा था। अभी प्लांट का हम लोग जो देखे थे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में, तुरंत जल्दी प्लांट को डेवलप करना था, तो उसमें हम लोग ये देखे थे। तो इस तरह से जो है आपको ये देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे क्या है, ये इलेबोरेट, कॉम्प्लेक्स और ये स्लो प्रोसेस होते हैं। लेसर नंबर ऑफ प्रोजेनी आर फॉर्म, यानी कि इसमें बहुत सारे नंबर में प्रोजेनी फॉर्म नहीं करते हैं, बड़ी जल्दी जल्दी डेवलप नहीं होगा। जैसे आप देखिएगा कि जनरली ह्यूमन हो या कोई भी एनिमल्स हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते होंगे तो उसमें थोड़ा बच्चे जो हैं उनके कम होते हैं, एसेक्सुअल टाइप के नहीं होते कि हजारों के संख्या में हो गए रात भर में, और एक साल में बहुत सारे हो गए, ऐसा नहीं होता है, एक साल में एक ही हो सकता है।
बाकी आप डिटेल से हम लोग स्टडी आगे करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक अगर 12th में भी लिखने के लिए आएगा तो आप कर सकते हैं, और इसी के ऊपर जो नीट में क्वेश्चन पूछा गया था हम लोग देख लिए हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके बाद एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन क्या दिए हुए हैं कि आप देखिएगा कि कुछ ऐसे लोअर ऑर्गेनिज्म है कि जब उन लोग जनरली उन लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, लोअर ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन बड़ी तेज होते हैं उन लोग। क्या तेजी पर नहीं करते हैं कि जब उन लोगों को अनफेवरेबल कंडीशन आ गया, यानी कि बहुत तकलीफ वाला समय आ गया, कि सपोज मान लेते हैं कि बरसात के दिन में बहुत अच्छा वो ग्रो कर रहे थे, लेकिन अब गर्मी के दिन आ गया, पूरा लू चल रहा है, पूरा एकदम इतना गर्मी है कि उसमें सरवाइव कर पाना मुश्किल है, तो लोग दिमाग लगाते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू अपने प्रोजेनी को डेवलप करते हैं, अपने प्रोजेनी को वो आगे बढ़ाते हैं। तो ये क्यों करते हैं, क्या इसके पीछे रीजन है, यही क्वेश्चन दिया कि व्हाई सम लोअर ऑर्गेनिज्म शिफ्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में शिफ्ट कर जाते हैं जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो इसका क्या आंसर है स्टूडेंट, वही वेरिएशन। यानी कि अब देखिए सपोज इसमें आप समझिए कि अगर कोई भी मेल है, जैसे इसमें आप समझिए कि अगर ये क्या है कि एक फीमेल पार्ट हो गया, ये मेल का पार्ट हो गया, अब ये मेल और फीमेल मान लेते हैं कि अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, एक को पानी कम मिले तो थोड़ा लंबे समय तक जी सकता था, और दूसरा क्या है, मेल क्या है, अगर उसको थोड़ा सा खाना कम मिले तो लंबे समय तक जी सकता था, लेकिन फीमेल खाना के बिना तुरंत मर जाएगी, लेकिन पानी थोड़ा सा लंबे समय तक जी सकती थी। उसी तरह से मेल पानी के बिना तुरंत मर जाएगा, लेकिन खाना में वो लंबे समय तक जी सकता था। तो अब अगर दोनों का अगर कॉम्बिनेशन हो जाए, दोनों का अगर वो गुण आ जाए कि इसमें पानी कम में भी जिंदा रहने का और इसमें पानी और खाना कम में जिंदा रहने का, तो वो कैसे पॉसिबल हो सकता था। अब अनफेवरेबल कंडीशन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि दोनों का जब गैमीट आपस में मिलेंगे तो इस तरह से एक नया कॉम्बिनेशन बनेगा। जैसे ही नया कॉम्बिनेशन बनेगा तो फटाक से क्या हो जाएगा स्टूडेंट कि उनको एक तो पानी वाला कम वाला भी आ गया गुण और खाना वाला भी कम वाला आ गया, तो इससे नए जो इंडिविजुअल बनेंगे वो बेहतरीन टॉलरेट कर पाएंगे अनफेवरेबल कंडीशन से। तो इसमें सबसे बड़ा क्या आंसर गया कि वेरिएशन की वजह से क्या होता है कि प्रोजेनी जो बनते हैं वो टॉलरेट कर लेते हैं स्ट्रेस कंडीशन को बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि उन लोगों का वही जब गैमेट बनेगा तो वही क्रॉसिंग ओवर से गैमेट बनेगा, और जब गैमेट बनेगा तो इस तरह से उन लोगों के अंदर वेरिएशन आ जाएगा, और वो क्या करेंगे, इसीलिए एसेक्सुअल से वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ स्विच कर जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए एक लेकिन खास बात है, एनसीईआरटी का ये भी बात काफी इंपॉर्टेंट है कि चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे आपका फंगी हो, दिखने में अलग हो सकते हैं, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी से अलग हो सकते हैं, बाहर से अलग से दिखेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर में अलग हो सकते हैं और होते भी हैं स्टूडेंट, ये अलग होते भी हैं, और फिजियोलॉजी उनका बॉडी का बनावट, खान पान, पाचन क्रिया का जो तंत्र है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सब के अंदर अलग अलग टाइप के होता है। लेकिन जब सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बात आता है ना, तो ये कैसे भी ऑर्गेनिज्म दिखने में अलग हो, इनका इंटरनल स्ट्रक्चर अलग हो, इनका फिजियोलॉजी अलग हो, लेकिन जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बात आता है ना, तो ये क्या करते हैं कि एक ही तरह का पैटर्न को शो करते हैं, एक ही तरह के पैटर्न को दिखाते हैं। और यहाँ पे देखिए इसमें पैटर्न को दिखाते हैं, तो कहने का मतलब है कि हम लोग अब क्या पैटर्न होता है, कैसे उसमें हम लोग फेजेस देखेंगे। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आगे का जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग फेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे, और उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे कौन कौन फेज आता है और उसमें क्या क्या होते हैं, और उसमें कैसे इंडिविजुअल में चेंजिंग आता है, और वो कैसे फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ बढ़ते हैं, तो वो हम लोग देखेंगे स्टूडेंट। लेकिन उससे पहले यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उसको हम लोग समझेंगे, और ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आएगा, आगे ये बताता है कि कैसे करना है। तो इसमें देखिए एक तो क्लामाइडोमोनास, यहाँ पे ये क्या है, एल्गी है, और एक फंगी में कैसे ये एसेक्सुअल से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाते हैं, इसको हम थोड़ा समझा दे रहे हैं। तो ये देखिए जब इन लोगों के अंदर ये एक मेल और
एक मेल और एक फीमेल का निर्माण यहाँ पे हुआ। यहाँ पे देख लीजिए, एक मेल और ये क्या होंगे, मेल हो गए, और ये फीमेल। फिर आपस में क्या, इनके अंदर गैमिट बनने लगा। ये देखिए माइटोसिस करके गैमिट बना दिए, और ये गैमिट अब क्या हो गया कि अब रिलीज करेंगे। ये फीमेल वाला अपना रिलीज कर रही है, ये मेल अपना रिलीज कर रहे हैं। जब ये दोनों आपस में यहाँ पे क्या हो गया, फिर ये दोनों मिल गए। मिलने के बाद इन लोग का पहले प्लाज्मा मिला, फिर न्यूक्लियस मिला। देखिए यहाँ पे जाइगोट बन गया, जाइगोट से ये जाइगोस्पोर बन गए, और फिर से इस तरह से देखिए ये क्या करते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में कैसे अपने आप का साइकिल को चलाते रहते हैं। ठीक है, इसी तरह से फंगी के अंदर भी देख लीजिए। जनरली फंगी के अंदर देखिए ये वाला रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। इनका जो मेन बॉडी होता है कौन होता है, माइसीलियम होता है, यानी कि इसके बॉडी पार्ट्स को माइसीलियम बोलते हैं। अब उसमें देखिए कि इन लोगों में अगर फेवरेबल कंडीशन है तो क्या होगा, ये जो है ये माइसीलियम में माइटोसिस डायरेक्ट होगा, यानी कि एक एक सेल में माइटोसिस होकर के और स्पोर का निर्माण कर देगा, और वो स्पोर से फिर से एक एक स्पोर एक नए नए माइसीलियम का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये अनफेवरेबल कंडीशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। कैसे करते हैं, तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि ये एक माइसीलियम का सेल है। अब ये सेल में एक न्यूक्लियस है, तो ये क्या करेगा कि इससे दो न्यूक्लियस वाला ऑर्गेनिज्म को डेवलप करेगा। अब यहाँ पे देखिए, एक तो किया, मान लेते हैं कि ये वाला एक सेल का निर्माण किया जिसमें ये रेड वाला न्यूक्लियस है। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे चूंकि ब्लैक दिया हुआ है तो हमको ब्लैक से ही बनाना होगा कि एक यहाँ पे देखिए इस तरह से एक और सेल का निर्माण किया कि इस तरह से ये एक मान लेते हैं ये मेल है और ये एक फीमेल है। ठीक है, अब ये दोनों देखिए आपस में क्या करेंगे, मिलेंगे। पहले फ्यूजन होगा, यानी कि एक तरह से ये गैमेट बना दिया। गैमेट बनाने के बाद ये देखिए दोनों इस तरह से आप इसका सेल मिला, प्लाज्मोगैमी हुआ। फिर इसके बाद इन लोगों का क्या होंगे, न्यूक्लियस आपस में मिलेंगे। जैसे ही न्यूक्लियस मिलेंगे स्टूडेंट, तो क्या होता है, इसमें जायगोट का निर्माण हो जाएगा, और ये जायगोट फिर मियोसिस करके देखिए स्पोर बना देते हैं, और स्पोर फिर से जर्मिनेट होकर के माइसीलियम बना देते हैं। तो ये हम लोग इसमें देख लिए, और देखने के बाद ये समझ गए कि वेरिएशन क्यों, वेरिएशन के वजह से ही ये जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अनफेवरेबल कंडीशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ शिफ्ट करते हैं। और ये हमने बात को समझ लिया कि प्लांट, एनिमल, फंगी हो, कुछ भी हो, सब दिखने में अलग, इंटरनल स्ट्रक्चर में अलग, फिजियोलॉजी में अलग, लेकिन जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आता है तो एक ही टाइप के करते हैं ये। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे। और अगर आज का ये लेक्चर अगर बहुत अच्छा लगा होगा स्टूडेंट, या अच्छा ही लगा होगा, तो आप लोग क्या कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और रेड बटन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आप जब लाइक करते हैं तो ऐसा बॉडी में टॉनिक लग जाता है, हमको लगता है कि टॉनिक मिल गया। और जब सब्सक्राइब कर देते हैं तो बूस्टर डोज मिल जाता है, पता है, कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। और अगर इसी तरह से आपका स्नेह प्यार बना रहेगा ना, तो मैं ये वादा करता हूं कि कंटिन्यूअस वीडियो इस तरह का डालूंगा और एकदम डिटेल से समझाऊंगा। देखते हैं कि ये नीट एग्जामिनेशन कैसे आपको रोकता है मेडिकल कॉलेज में जाने से। और जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।